हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जो है ना पूरे मस्त होंगे जी, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई-लिखाई में जो है ना अच्छी तरीके से पूरा व्यस्त होंगे। तो अभी के ना इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को 19 फरवरी के लिए यहाँ पे 19 फरवरी के लिए संस्कृत का मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। तो आप सभी लोग जो है ना वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबा लीजिएगा जी, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ ही सब्जेक्टिव है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है सब 2 नंबरिया में आपका, यानी 2 नंबर में पूछा जाता है आपके परीक्षा में। देख लीजिए कौन कौन से सब्जेक्टिव है वो। चलिए, यहाँ पे 1 नंबर एक शेषव संस्कार कितने होते हैं? ये क्वेश्चन आपके बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है जी। शेषव संस्कार कितने होते हैं? तो उत्तर आप लोगों को सिंपली लिख देना है कि शेषव जो होता है, यानी शेषव संस्कार 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो जातकर्म, नामकरण, बाहर निकलना, अन्न ग्रहण और चूड़ाक्रम तथा कर्म कर्णवेद, ठीक है। ये आपका शेषव संस्कार है 6 गो, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, पंडित ज्ञानी किसे कहते हैं? देखिए, उत्तर लिखना है कि सुख, दुख, लाभ, हानि में एक समान रहने वाले ही पंडित या ज्ञानी कहलाता है। सब 2 नंबर यह क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है जी, कि कर्ण की विशेषताओं का वर्णन करें, ठीक है। तो कर्ण की विशेषताओं का वर्णन करना है, ठीक है। और एक चीज़ बता देते हैं कि जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो ऐसे पर्सनल नोट्स पीडीएफ मांग रहे हैं जी, तो हम कैसे भेज पाएंगे? उतने लोग हैं तो आप सभी को बार बार बोलते हैं ग्रुप से जुड़िए, जिसका लिंक आप लोग को नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सभी छात्र छात्राएं जल्दी से जाइए, ग्रुप से जुड़िए, पीडीएफ नोट्स आपको ग्रुप में मिलेगा, ठीक है। चलो जी, आप लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखो कि कर्ण की विशेषताओं का वर्णन करना है। तो उत्तर लिखना है जी कि कर्ण कुंती का पुत्र था, परंतु महाभारत के युद्ध में उसने कौरव पक्ष से लड़ाई लड़ी। उसके शरीर पर जन्मजात कवच और कुंडली विद्यमान थे। जब तक कवच और कुंडली शरीर से अलग नहीं हो जाते तब तक कर्ण की मृत्यु असंभव थी। देखिए, कर्ण की विशेषता का वर्णन करना है। तो देखिए, कर्ण कुंती का पुत्र था, परंतु महाभारत के युद्ध में ना उसने कौरव पक्ष से लड़ाई की। उसके शरीर पर जन्मजात कवच और कुंडली विद्यमान थे। जब तक कवच और कुंडली शरीर से अलग नहीं हो जाते तब तक कर्ण की मृत्यु असंभव थी। यानी कर्ण की जो मृत्यु थी ना वो असंभव इसलिए थी, उस पे जन्म से ही कवच और कुंडल था। उसको अगर हटाया नहीं जाता, मतलब अलग नहीं किया जाता शरीर से, तब तक उसकी मृत्यु जो है वो असंभव थी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है जी। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे? तो उत्तर लिखना है कि विदेशी यात्री मेगास्थनीज, हवेनसोंग तथा फाहियान अपने यात्रा के क्रम में पटना आए तथा अपने संस्मरण में पटना का विस्तृत वर्णन किए हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, कुल की रक्षा कैसे होती है? तो आंसर लिखना है प्यारे बच्चों कि कुल की रक्षा आचरण से होती है, इसलिए हमें पवित्र आचरण का व्यवहार सदैव करना चाहिए। तो कुल की रक्षा आचरण से होती है, इसलिए हमें पवित्र आचरण का व्यवहार सदैव करना चाहिए, ठीक है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, नीति श्लोक पाठ में मूढ़चेता नाराधन किसे कहा गया है? देखिए, नीति श्लोक का पाठ आप सभी लोग पढ़े हैं जी। चलिए, नहीं पढ़े तो यहाँ पे देखिए, नीति श्लोक का जो पाठ है ना उसमें मूढ़चेता नाराधन किसे कहा गया है? तो ये भी आपका सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में बहुतों बार, ठीक है। चलिए, उत्तर लिखिएगा, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। ये आप सभी को पता ही है, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। युग से विद्या सुरक्षित होती है। सफाई से सुंदरता रूप की रक्षा होती है तथा सदाचार से कुल वंश की रक्षा होती है, ठीक है। तो नीति श्लोक का पाठ में मूढ़चेता नाराधन किसे कहा है, किसे कहा गया है? तो ये देख लीजिए, आंसर यहीं लिख देना है, इसी को कहा गया, ठीक है। चलिए, अगला यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है जी कि देवव्रत की प्रतिज्ञा क्या थी? तो देवव्रत की प्रतिज्ञा क्या थी? तो ये आपका देख लीजिए, देवव्रत की प्रतिज्ञा थी कि मैं कभी भी विवाह नहीं करूँगा, मैं कभी भी विवाह नहीं करूँगा और आजीवन अखंडित ब्रह्मचार्य को धारण करूँगा। मैं राजधिकार नहीं ग्रहण करूँगा, ठीक है। देवव्रत की प्रतिज्ञा यही थी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए,
अगले क्वेश्चन की तरफ हम सभी लोग बढ़ते हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य को प्रकृति से क्यों लगाव रखना चाहिए? तो उत्तर लिखिएगा प्यारा बच्चों कि प्रकृति को शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति मनुष्य को पालती है। महर्षि वाल्मीकि ने प्रकृति से लगाव रखने का हमें संदेश देते हैं। इससे हमारा जीवन सुखमय तथा आनंददायक होता है। ठीक है, तो मनुष्य को प्रकृति से क्यों लगाव रखना चाहिए? तो ये बिल्कुल आपका सटीक आंसर हो जाएगा, यही आपको परीक्षा में लिखना है। ठीक है, और भी अपने से जो भी आपका 1-2 लाइन बनता है अपना दिमाग चलाकर वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला 9 नंबर क्वेश्चन है प्यारा साथियों कि वेद कितने हैं, सभी का नाम लिखें। तो देखिए लिखना है कि वेद आपका 4 हैं। ठीक है, कौन कौन है? तो पहला यहाँ पे देखिए, ऐसे तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है, लेकिन आप लोग को बना कर कैसे लिखना है, लिखना है ये वेद 4 हैं। पहला नंबर वेद ऋण वेद, दूसरा वेद 2 नंबर वेद, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा लाइन बढ़ाना है ताकि आपको नंबर मिले। बट ये भी लिख दीजिएगा तो बिल्कुल सटीक है। ठीक है, देख लीजिए, ऋण वेद है, सामवेद है, अर्थवेद है और यजुर्वेद है। ये चारों को हमेशा नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए 10वां नंबर क्या है जी, वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने क्या किया? तो वैदिक धर्म के प्रचार के लिए ना स्वामी दयानंद जी जो है, वो वैदिक धर्म एवं सत्य के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने अपना पूरा जीवन ना समर्पित कर दिया। क्या किया जी? अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ठीक है, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखिएगा, शास्त्र मनुष्य को किन किन चीज़ों का बोध कराता है? उत्तर लिखिएगा, शास्त्र मनुष्य को कर्तव्य एवं अकर्तव्य का बोध कराता है। शास्त्र को ही हम लोग अध्ययन का विषय कहते हैं, शास्त्र ज्ञान का शासक होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसी प्रकार लिखना है। चलिए और भी आप लोग देखिए, यहाँ पे 11 ही ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव मैंने टाइप करा था। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, आगे आप लोग कमेंट करेंगे ना तो आप लोगों को संस्कृत का बहुत सारा हम आप लोगों को सब्जेक्टिव टाइप करके और आप लोगों को पढ़ा देंगे। ठीक है, तो आप सब लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, बहुत सारा और सब्जेक्टिव आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, और आप लोग को मैथ का, आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि मैथ का क्लास लेकर आइए, तो मैथ का क्लास अब जो है ना, कल तो आपका क्या बोलते हैं 1 जनवरी हो गया ना, तो हाँ कल भी आप लोगों का क्लास देखेंगे, ग्रुप में इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, क्लास चलेगा या नहीं कि चलेगा, तो इसलिए बोलते हैं ना ग्रुप से जुड़ जाइए, सारा चीज़ नोटिफिकेशन ग्रुप में मिलता है, पीडीएफ नोट्स भी। ठीक है, जिसका लिंक नीचे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे आप लोग को जो अब आएगा वीडियो ना, मैथ का लेकर आएंगे क्लास। ठीक है, मैथ का। ठीक है, तो चलिए आप सभी लोग मन लगाकर पढ़िए, एग्जाम बहुत करीब है प्यारे बच्चों। ठीक है, और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिए। आगे आप सभी को ना इस पे सभी सब्जेक्ट का मस्त आप लोगों को वायरल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो आप लोग को मिलेगा। ठीक है, तो आप सब लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में भी। ठीक है, धन्यवाद।